हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 6 चल रहा है, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। उससे पहले कर्म योग हुआ है। भगवान हमें सभी योगों के बारे में बारी बारी से बताएंगे। पहले कर्म योग हुआ है, अभी ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। भगवान धीरे धीरे फिर हमें ज्ञान योग भी देंगे और भक्ति योग भी देंगे। तो श्री कृष्ण हमें सभी योगों के बारे में बताएंगे, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति योग का पालन करने से सभी योगों का पालन हमसे अपने आप ही हो जाएगा और उसके लिए अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करनी होगी। जैसे ध्यान योग है, ध्यान योग सतयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए ध्यान करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन भगवान फिर भी सभी योगों के बारे में बताएंगे कि जो किसी भी योग का पालन करना चाहे कर सकता है, पर भगवान ने यही कहा है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो पिछले एपिसोड में भगवान ने हमें क्या बताया है? पिछले एपिसोड में भगवान ने हमें 4 श्लोक एक साथ बताए हैं, जिनमें ऐसा कहा गया है कि योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने मन को केंद्रित कर सकता है, अपने मन को वश में कर सकता है और वह अपने अंदर झांक कर देख सकता है, जिससे वह परम आनंद का अनुभव करता है। तो ये लास्ट एपिसोड का सारांश था कि हमें ध्यान में बैठना चाहिए। जो कर सके वो ध्यान में बैठकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, भगवान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे और अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करे। बाहर की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, भौतिक मानसिक क्रियाएं, मतलब कुछ कुछ सोचना विचारना, ये सब इंसान का अपने आप बंद हो जाता है अगर वह ध्यान में बैठता है। हरे कृष्णा। अब आगे पाठ को बढ़ाते हैं। उससे पहले हम भगवान की वंदना करते हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके और हम इस असंभव से, मुश्किल से दिखने वाले पाठ को बड़ी सरलता से समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सह निश्चयेन योक्तव्यः योग अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प भवान कामान त्याक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसा एवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योगाभ्यास करना चाहिए। अब योगाभ्यास का क्या मतलब आप लेते हैं? योग मतलब जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ जुड़ना। तो भगवान के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर भगवान आ गए, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, जुड़ गए। क्या ऐसे जुड़ेंगे भगवान से? ये मतलब योग का नहीं होता। तो योग का मतलब फिर और क्या होता है? वो आसन वाला योग, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या कुछ और, मतलब इसी को योग मानते हैं कि आसन कर लिया या भगवान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जुड़ गए। दिस इज नॉट योग। योग का मतलब होता है भगवान के साथ हमारी आत्मा का, या हमारा कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा का रिलेशन बनाना। अब वो रिलेशन कैसे बनता है? आत्मा को परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हर समय हो, आत्मा को जो खुराक मिलती है वो भगवान के नाम की खुराक मिलती है। आत्मा भगवान की सेवा में लगी रहे। आत्मा स्वयं तो लग नहीं सकती, उसे ये शरीर चाहिए सेवा के लिए, अर्थात हमें आत्मा को उसकी खुराक देनी होती है। उसकी खुराक है भगवान की सेवा, अर्थात हम अपने इस शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहें। यही योग है। इसी योग को भगवान कह रहे हैं कि इसका अभ्यास करना चाहिए, भगवान से अपना संबंध बना के रखना चाहिए, उसकी अनुभूति करनी चाहिए।
भगवान की सेवा में लगें, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद प्राप्त करें, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें, यात्राएं भी करें तो भगवान की सेवा में करें। तो ये योगाभ्यास यहाँ पर भगवान करने को कह रहे हैं कि अगर हम ये योगाभ्यास करते हैं तो संकल्प और श्रद्धा के साथ इस योगाभ्यास को करना चाहिए और अपने पथ से विचलित न हो। पथ कौन सा है हमारा? भगवान की सेवा करते हुए उन्हीं के धाम में हमें जाना है। कोई भी गलत कार्य हमें नहीं करना है। तो ये है हमारा सही पथ और इससे विचलित हमें नहीं होना है। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। मनोधर्म से उत्पन्न अर्थात अब आजकल एक बात चल रही है कि उस व्यक्ति के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है, या मेरे पास है नहीं उसके पास गाड़ी है, तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी उनके बराबर दिखना है। इस तरह से मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाएं यानी कि हमारी ये मन की वजह से उत्पन्न हुई हैं। हमारा मन सोच रहा है कुछ कुछ कि हम भी दूसरों के बराबरी करें, चाहे हमारी उतनी चादर हो या ना हो, लेकिन मन सोच रहा है कि उनकी बराबरी करनी है और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भौतिक रूप से। तो भगवान इन्हीं बातों को कह रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं को त्याग दे, पूर्ण रूप से त्याग दे। उसे यही सोचना चाहिए कि जो हमें ये शरीर मिला है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, ताकि उस आत्मा को उसकी खुराक मिल सके। आत्मा रोटी नहीं खाती, आत्मा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, आत्मा जो खाती पीती है वो सिर्फ यही है कि भगवान का नाम होता रहे, वही आत्मा की खुराक होती है। तो इस शरीर से हमें वही खुराक आत्मा को देनी होती है। और भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में कर ले। जब हमारा मन ही भौतिक इच्छाओं से दूर हो गया तो इंद्रियों की क्या औकात रह गई। इंद्रियों का राजा होता है मन। जब मन हट गया हमारा भौतिक चीजों से, भौतिक इच्छाओं से, तब इंद्रियां तो ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। मन हमारा चाह ही नहीं रहा कुछ और करने का, तो इंद्रियां तो भगवान की सेवा में रत हैं, भगवान का ही दर्शन कर रही हैं। आंख रूपी इंद्री, जीवा हमारी या मुख हमारा भगवान का ही उच्चारण कर रहा है, भगवान के नामों को उच्चारण कर रहा है। जीवा हमारी भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करती है। इस तरह हमारी सभी इंद्रियां, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जितनी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, सभी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। कोई दूसरी इच्छा उसकी नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को वश में करो और अपनी इंद्रियों को वश में करो, तब भगवान का उच्चारण करो। ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है, तुरंत ही भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो आज हम इसी एक श्लोक पर मंथन करेंगे कि भगवान हमें कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें योगाभ्यास करना है। अगर हम ध्यान योग का पालन कर रहे हैं और अगर हम भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, तब भी ये योगाभ्यास हम कर सकते हैं। तब क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, आराधना करनी है, वही हमारा योगाभ्यास है। भगवान की सेवा में हमें रत रहना है, यही हमारा योगाभ्यास है। ध्यान के लिए तो हमें बिल्कुल अष्टांग योग का पालन करना होगा, पूर्ण रूप से ध्यान में लग जाना है कि कुछ और नहीं सोचना। भक्ति योग का पालन थोड़ा सा सरल हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता इतनी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना है, ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लगता है, क्योंकि हमने सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया है। हरे कृष्णा। तो आज इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।